भारत देश में हमेशा एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे लाल पैदा होते रहे हैं जिन्होंने समय समय पे अपने पराक्रम से, अपनी बहादुरी से, अपने शौर्य से भारत देश की ऐसी रक्षा की दुश्मनों से कि दुश्मनों के होश उड़ गए। भागना पड़ा उन्हें मैदान छोड़ के, दुश्मनों को धूल चाटनी पड़ी दुश्मनों को। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब हो कैसे रहा है। ये भारतीय लोग इतने इतने ताकतवर, इतने साहसी, इतने हिम्मती होते कैसे हैं। उन्हें आज तक बात नहीं समझ में आई। अब जब कभी भी कोई दुश्मन भारत देश की तरफ आंखें उठा के देखते हैं तो ऐसे उन्हें जवाबी कार्रवाई दी जाती है और हमेशा दुश्मन को भागना ही पड़ता है भारत देश को छोड़ करके। ऐसे ही एक महान योद्धा, एक महान वीर की आज कहानी आपके सामने पेश है, जिन्हें हम लोग वीर अब्दुल हमीद कहते हैं। जी हाँ, वही वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने दुश्मनों के ऐसे छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान और चाइना के सैनिकों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि इनके होश उड़ गए, कुछ दिमाग काम नहीं किया, मैदान छोड़ के भागे, रफू चक्कर हो गई है। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना का एक ऐसा नाम है, ऐसी शख्सियत का नाम है जिनसे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हमेशा प्रेरणा लेती रहती हैं, हमेशा मोटिवेट होती रहती हैं। वीर अब्दुल हमीद बचपन से ये बड़े जोशीले मिजाज के थे, बड़े फुर्तीले मिजाज के थे। इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, और मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद ये भारतीय सेना में भर्ती भी हुई और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए एक तारीख छोड़ के गए, एक मिसाल छोड़ के गए। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है गाजीपुर, और गाजीपुर का एक गांव है जिसका नाम है धामुपुर, यहीं पर हुआ था। इनके अब्बा का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो रोजी रोटी के लिए सिलाई का काम किया करते थे, और इनकी अम्मी का नाम सकीना बेगम था। बचपन की लिखाई पढ़ाई जो थी वीर अब्दुल हमीद की, वो गांव के ही स्कूल से हुई, लेकिन इनका जो शौक़ था वो तैराकी में था, लाठी बाजी में था, और गुलेल चलाने में था, निशानेबाजी में था। इन सारी चीज़ों के बड़े शौकीन थे ये। और सबसे बड़ा जो शौक़ था वो था भारतीय सेना में भर्ती होने का, और सेना में भर्ती होने के लिए इन्हें खूब जी तोड़ मेहनत की, इन्होंने खूब मशक्क़त किया, और आखिरी में जा कर के ये कोई ज़्यादा नहीं, बस 20 साल की उम्र में ये भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद इन्हें प्रशिक्षण दिया गया, खूब अच्छे से ट्रेंड किया गया, और जब ये प्रशिक्षण ले लिए, उसमें ट्रेंड हो गए, तो फिर इन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई, इनकी पोस्टिंग हो गई। समय बीता, सन 1962 आया। 1962 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम सन था। युद्ध छिड़ गया भारत और चीन से। एक तरफ चाइना की सेना थी तो दूसरी तरफ भारत देश का एक महान सपूत, भारत देश की आन बान और शान वीर अब्दुल हमीद थे। डट के सामना किया दुश्मनों से, छक्के छुड़ा दिए, भागना पड़ा दुश्मनों को, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ये जंग ख़त्म हुई, कुछ साल बीते थे अभी कि फिर एक जंग शुरू हो गई, और फिर सामना हुआ किससे? वीर अब्दुल हमीद से, और एक तरफ थी पाकिस्तानी सेना। सन 1965 आया, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने वो कर दिखाया जिससे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। दुश्मन के कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो कैसे रहा। पाकिस्तान के पास अमेरिका के द्वारा दिए गए खतरनाक हथियार, पैटर्न टैंक थे, और एक तरफ भारतीय सेना सामना के लिए पूरी तैयार थी, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, नई नई ताकत के साथ एकदम खड़ी थी दुश्मन सेना को धोने के लिए। बढ़िया से हमले जारी थे, और तभी अचानक इसे हमले के बीच पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा हमला होता उसकी सेना के ऊपर कि उसके 4 टैंक जो अमेरिका ने दिए थे ऐसे उड़ जाते हैं हवा में कि समझ में नहीं आता, सब खत्म। दुश्मन एकदम हैरान कि अरे हम लोगों के पास तो इतने शक्तिशाली ये टैंक हैं, हथियार हैं, और इसको उड़ा दिए सब इंडियन, ये कैसे हो गया? इनको कुछ समझ में नहीं आया, और ये सोच विचार कर ही रहे थे कि कभी फिर थोड़ी देर के बाद एक और हमला होता, फिर 3 टैंक उड़ गए। एकदम होश उड़ गया, इन लोगों का दिमाग चकरा गया कि भाई अब क्या करें। ताक झांक करना शुरू किए, छानबीन करना शुरू किए, और अचानक इनकी निगाह पड़ती है भारत देश के इस महान सपूत के ऊपर, वीर अब्दुल हमीद के ऊपर। दुश्मन जो थे गुस्साए और इनके ऊपर हमला बोले, और जवाबी कार्रवाई में भारत देश का लाल वीर अब्दुल हमीद, हम लोगों के हीरो, ये कहाँ चुप रहने वाले हैं। इन्होंने भी हमला बोल दिया। इनके पास जो हथियार था वो गन माउंटेड जीप थी, उसी के द्वारा ये हमला कर रहे थे, सामना कर रहे थे पाकिस्तानी सेना का।
इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में हमला किया, उधर से भी हमला हो चुका था। फिर इन्होंने अपने हमले से दुश्मन देश का जो 8वां टैंक था उसको भी उड़ा दी, लेकिन दुश्मन देश का जो हमला था वो सीधे इनके ऊपर हुआ, अटैक सीधे इनके ऊपर हुआ, और ये भारत देश का महान सपूत, वीर योद्धा, हम सबका हीरो वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन शहीद होते होते दुश्मनों को ये बता गया, ये चैलेंज देता गया कि देखो दुश्मनों, भारत देश की तरफ आंख उठा के देखना नहीं, क्योंकि अगर आंख उठा के देखोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा, बच के नहीं जाओगे यहाँ से। भारत देश का हर एक सिपाही, हर एक नौजवान तब तक सामना करता रहेगा, तब तक लड़ता रहेगा तुमसे, पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके जिस्म में सांस है, जब तक वो जिंदा है। जब तक जिंदा रहेगा भारत देश का नौजवान, उसके देश की सरजमी पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, वो लड़ता रहेगा हमेशा। भारत देश का नौजवान, उसका सामना करने की हिम्मत दुश्मनों में नहीं है, उसके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है अपने देश की रक्षा के लिए, देश की लाज के लिए, देश की हिफाजत के लिए। और जब भारतीय नौजवान, भारतीय सेना जब आकर के सामने खड़ा हो जाएगा बॉर्डर पे, तो कोई भी दुश्मन हो उसके सामने टिक नहीं सकता। सरजमीन हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा वो मरते दम तक। ये परिचय देके भारत का ये महान सपूत, भारत का महान योद्धा, हम सबका हीरो वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। इतनी बड़ी शहादत देने के बाद वीर अब्दुल हमीद जो थे, उनकी शहादत के लिए भारत सरकार ने उन्हें सैन्य सेना में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है परमवीर चक्र, उस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। इस महान योद्धा की वीर अब्दुल हमीद की शादी भी हुई थी। इनकी बीवी का नाम था रसूलन बीवी, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन ये भारत देश का लाल, भारत देश का महान सपूत, वीर योद्धा जाते जाते इस पूरी नस्ल के लिए, भारतीयों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए एक इतिहास लिख के गया, एक सीख दे के गया कि देखो हालात चाहे जैसे हों, दुश्मन से डर के भागना नहीं, डरना नहीं, लड़ना हमेशा, सामना करना। आज वीर अब्दुल हमीद की ये जीवनी, ये जीवन गाथा हम भारतीयों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जिनसे मोटिवेट होने की ज़रूरत है हम सभी को। जब भी जीवन में मन उदास हो, परेशानियां हो, या जीवन में किसी भी परेशानी से आप उदास बैठ जाएं, तो ऐसे ही इन महान सपूतों की ज़िंदगी को देखिए, पढ़िए, इनके हौसले, इनके हिम्मत, इनके जज्बे से सीखिए। आपको ज़िंदगी में काफ़ी सुकून मिलेगा और मुश्किलों से लड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी मिलेगी, काफ़ी हिम्मत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।